अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 आज हम लोग आगे बढ़ने लगे हैं। रीडिंग है और एक क्वेश्चन है, बारी इसको देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्लेन्स यानी मैदान जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं। वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड आर कॉल्ड प्लेन्स। दे हैव हाइट अप to 1000 feet from the sea level. The height rises gradually and usually came to be felt. अच्छा, अब क्या सीधी सीधी जो आपके पास मैदान है, सीधी सीधी हमवार जगहें, उनको हम प्लेन्स कहते हैं, जहाँ पे आप लोगों ने अपने घर शर बनाए हुए हैं। इनकी हाइट मैक्सिमम जाती है 1000 फीट। मतलब आपने देखा होगा कुछ इलाके बड़े ऊंचे होते हैं, कुछ इलाके नीचे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जगह होती है वो सीधी होती है। अब टाइप्स ऑफ प्लेन्स, mountains and plateaus came into being due to uplifting of flat area, but the areas which are not affected by the internal forces of earth remained flat as plains. However, some of the plains also came into being by erosional and depositional processes. अब प्लेन्स जो हैं आपने देखा है, हमने पीछे पढ़ा भी है, जो पहाड़ बनते हैं और जो प्लेटूज चट्टानी इलाके बनते हैं वो तब बनते हैं जब इंटरनल फोर्सेस या एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ज़मीन ऊपर को उठने लग जाए। ऊपर को उठने लग जाएगी तो माउंटेन्स या प्लेटूज बन जाएंगे। लेकिन ऐसे इलाके जहाँ पे इंटरनल फोर्सेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता तो वो एरियाज प्लेन रहते हैं। तो वो ये जो एरिया प्लेन सीधे सीधे हैं वो हमारे पास मैदान बन जाते हैं। उसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है, वो हम बारी बारी देख लेते हैं। पहली टाइप है इरोजनल प्लेन और दूसरी है डेपोजिशनल प्लेन। इरोजनल प्लेन क्या होता है? व्हेन अ लैंड फॉर्म appears on the surface of earth, the external forms, that is heat, rain, wind, river and glacier, tend to reduce its height by erosion. Thus plains formed in such a way are called erosional plain. कभी कभी जो हमारे पास ज़मीन की शक्ल नज़र आ रही होती है, वो जो जगह है, एक्सटर्नल फोर्सेस यानी गर्मी या बारिश या दरिया के पानी की वजह से वो जो जगह है वो नीचे दबना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जब वो नीचे दब के पूरी की पूरी जगह साफ सीधी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं इरोजनल प्लेन। लेट अस हैव अ लुक ऑन सम ऑफ दीज। अब इसकी भी आगे से फर्दर 3 टाइप्स हैं आपके पास: कैरस्ट प्लेन्स, ओलियन प्लेन्स एंड ग्लेशियर प्लेन्स। कार्स्ट प्लेन, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया उसको, दिस इज कार्स्ट प्लेन। सम प्लेन्स इन द वर्ल्ड आर फॉर्म बाय ऑफ लाइमस्टोन। दीज वर वंस हाईलैंड्स which became lowlands due to the solution of limestone in water. Rainwater, surface water and underground water tend to dissolve limestone. These plains are called karst plains. अब karst plains कौन से होते हैं? आपको चूने का पता है। अब चूना जो है वो क्या करेगा, जब वो पानी के अंदर हल हो जाएगा, या तो वो समंदर का पानी हो या वो ज़मीन का पानी हो या ज़मीन के नीचे वाला पानी हो, इनमें से किसी भी पानी के अंदर वो हल होगा ना, तो वो ज़मीन को नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर देगा। अब जब वो नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर देगा तो वो जो जितना भी प्लेन एरिया पीछे बच जाएगा ऊपर की तरफ, उसको हम कार्स्ट प्लेन कहेंगे। फिर आता है ओलियन प्लेन्स। इन एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी लो, wind has converted the exposed rocks into the flat lanes by erosion. Isolated, less high column-like hills can be seen in these plains. These are called alluvial plains. अब आप इस साइड पे पिक्चर देख रहे हैं, कुछ जगह थोड़ी सी ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, ऐसी जगहों को हम alluvial plain कहते हैं। Then glacial plains. In the ancient past, Canada, Finland, Sweden and Russian Federation were covered with continental glaciers. These huge ice sheets converted these areas into flat lanes by erosion. These are called glacial plains. अब जहाँ पे ऐसे इलाके जो नाम उन्होंने बताए हैं, कैनेडा हो गया, फिनलैंड, स्वीडन, ऐसे इलाकों जहाँ पे पहले बर्फ़ के तोदे थे, जब वो वहाँ से पिघल गए और नीचे से जो बाकी की सीधी सरफेस आ गई, वो सीधी जो सरफेस थी वो थी ग्लेशियल प्लेन्स। Then depositional plains. Most of the plains are formed by the deposition of sediments transported by river, winds and glacier. These are called depositional plains. ऐसी सीधी हमवार सतह जो कि किसी न किसी सेडिमेंट्स या छोटे छोटे टुकड़ों से मिल के बनी और वहाँ पे फ्लैट हो जाए तो उसे हम डेपोजिशनल प्लेन्स कहते हैं। अब दो तरह के हमारे पास, तीन तरह के, सॉरी, फ्लड प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स एंड लॉइस प्लेन्स। Flood plain. When rivers are flooded, the water comes out of the banks and spread over vast area. When the water returns to its channel gradually, it leaves behind layer of fine sand and clay. The smooth plain thus formed is called flood plain. अब आप देखें तस्वीर के अंदर वो दिखा रहा है कि सपोज़ ये दरिया था, ठीक है, दरिया अपनी जगह पे चल रहा था, सपोज़ वहाँ पे सैलाब आ गया और पानी जो है वो ऊपर चला गया जहाँ पे एरो है। पानी ऊपर जाने की वजह से सैलाब अब आ गया, पानी ऊपर आ गया, ठीक है। जब वापस पानी जो है नीचे की तरफ जाएगा तो पीछे मिट्टी और सैंड वगैरह को छोड़ देगा। अब जो वो जगह की एक लेयर बन गई है नई, जहाँ पे मिट्टी वगैरह बिछ गई है, उसको हम
देन आपके पास कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स आर फॉर्म्ड इन 2 वेज। रिवर्स बिफोर एंटरिंग द सी टेंड टू डिपॉजिट द सैंड ऑन द बीच। अब देखो, पहली बात उसने की है कि जब समंदर जो हैं वो दरिया के अंदर एंटर होने लगते हैं तो वो चल के जा रहे होते हैं रास्ते में, ठीक है। जब वो दरमियान में गिरने लगेंगे ना तो उससे पहले मिट्टी वगैरह छोड़ देंगे पीछे, और जो वो मिट्टी वगैरह पीछे छोड़ देते हैं तो उसकी जो लेयर बनती है वो कोस्टल प्लेन्स होती हैं साहिल के पास। सी वेव्स ऑल्सो डिपॉजिट सैंड ऑन द बीच। और कभी कभी बीच के ऊपर भी, साहिल के ऊपर भी जब लहरें आती हैं समंदर की साहिल पे, जब लहरें वापस आती है ना तो सिर्फ पानी जाता है, मिट्टी उधर की उधर रह जाती है, तो वहाँ पे जो सीधी जगह बनेगी उसे हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। देन लुइस प्लेन्स। Some plains of the world have been formed by very fine and deposited by wind. These are called Lewis Plain. The largest Lewis Plain is situated in China. ये थी आज की रीडिंग। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा होगा ये। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द टाइप्स ऑफ प्लेन। इसमें हमने वही टाइप्स याद करनी है, इरोजनल प्लेन और डेपोजिशनल प्लेन। ये क्वेश्चन आपने लिखना भी है और याद भी करना है।